एवरीबडी, माई सेल्फ गिरिराज खान अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का बिंदु लेकर आया हूँ। अंतिम टेंस है फ्यूचर में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, फ्यूचर में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स के माध्यम से या फोन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। देखिए, आज का बिंदु है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे और से रहा होगा। ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखेंगे, विल हैव बीन अथवा शैल हैव बीन का यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो विल हैव बीन का यूज न करके ये शैल हैव बीन का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और बी है तो आई और बी के साथ हम किसका यूज करते हैं? शैल का। तो शैल हैव बीन। अन्य के साथ विल का यूज करते हैं तो विल हैव बीन आ जाएगा। नेक्स्ट, मेन वर्ब B1 प्लस ING यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम ING जोड़ते हैं और हम जानते हैं कि किसी भी टेंस का, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव नहीं बनती। इसलिए इस टेंस की कोई पैसिव फॉर्म हमारी नहीं होती है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका यूजेज क्या है, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए हम इस टेंस में क्या देखते हैं। देखिए, इस टेंस का कोई एडवर्ब नहीं होता है। सबसे पहले जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी मैं आपको बता रहा हूं कि इसका कोई एडवर्ब नहीं होता है। इसको तो केवल सिंस फोर प्लस टाइम के आधार पर ही पहचानते हैं। लेकिन सिंस फोर प्लस टाइम में भी हमारे सामने एक कंफ्यूजन आता है कि ये प्रेजेंट का होगा या पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा, क्योंकि सिंस फोर प्लस टाइम तीनों में आता है। इसलिए हमको कुछ अलग से हटके पहचान और मिलती है। जैसे सिंस फोर प्लस टाइम का अकेला व सिंगल सेंटेंस हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वेन से जुड़ा हुआ हो और क्रिया की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह यहां पर भी कुछ विशेष दिया है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान हमारी क्या होगी। ये हमको विशेष ध्यान में रखने वाली बात है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान हमारी क्या है। हमने देखा था फ्यूचर परफेक्ट में बाई प्लस टाइम एडवर्ब के रूप में हमने काम में लिया था और सिंस फोर प्लस टाइम परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। अतः बाई प्लस टाइम व सिंस फोर प्लस टाइम दोनों आने पर, अर्थात जब वाक्य में सिंस फोर प्लस टाइम व बाई प्लस टाइम दोनों दिए हों तो इस टेंस का यूज करते हैं। किसका? सिंस फोर प्लस टाइम और बाई प्लस टाइम दोनों का दिए हुए हो तो हम इस टेंस का यूज करेंगे।
अब इसमें दोनों समय एक साथ नहीं मिलता। बाई प्लस टाइम आपको शुरू में दिया रहेगा और सिंस फोर प्लस टाइम एंड में मिलेगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर आप समझोगे कि यह बाई प्लस टाइम आपको शुरू में, फिर इसके बाद संपूर्ण सेंटेंस होगा और एंड में आपको मिलेगा सिंस फोर प्लस टाइम। इस स्थिति में जब ये सिचुएशन है तो हम इस रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे? विल सेल प्लस हैव बीन प्लस B1 आईएनजी फॉर्म हम भरते हैं। देखिए बाई प्लस टाइम शुरू में, सिंस फोर प्लस टाइम एंड में, तो बीच में रिक्त स्थान जो आएगा हम भरेंगे विल सेव बीन या सेल हैव बीन प्लस B1 आईएनजी। एग्जाम्पल देखेंगे। बाय टुमारो मॉर्निंग, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखिए किसी भी टेंस जो भी समझते हैं तो एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छा क्लियर करता है। देखिए बाय 5 o'clock, by 5 o'clock, my mother, रिक्त स्थान, food in the kitchen, food by 5 o'clock, my mother, food in the kitchen, for 2 hours, for 2 hours। क्वेश्चन में लिख दिया कुक। देखिए क्या लिखा है? बाय 5 o'clock माई मदर फूड इन द किचन फॉर 2 hours। तो ये फोर्थ आ गया। सेकंड दूसरा एग्जांपल हम लिखेंगे बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट वीक द टीचर स्थान अस सिंस मंडे। पोस्टर में लिख दिया हमने टीच। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल भी लिखेंगे हम। देखिए अब आपके इन वाक्यों में समझ में आ ही गया होगा कि हमें क्या करना है। अब इसमें एक बिंदु और अब थोड़ा सा जोड़ेंगे। सी बाय नेक्स्ट मंडे, बाय नेक्स्ट मंडे वी हेयर फॉर 2 days। क्वेश्चन स्टे। तो आपने देखा होगा बाय प्लस टाइम, ये बाय प्लस टाइम है तीनों में। यहां पर सिंस फोर प्लस टाइम हो गया, सिंस प्लस टाइम हो गया, यहां पर 4 प्लस टाइम हो गया। तो अब दोनों तरफ समय मिला है बाय प्लस टाइम और सिंस फोर प्लस टाइम, इसलिए बी से भरेंगे विल हैव बीन या सेल हैव बीन में से, फिर B1 प्लस आईएनजी। तो माई मदर यहां पर हमारा हो जाएगा विल हैव बीन कुकिंग, विल हैव बीन कुकिंग फूड। यहां पर हो जाएगा विल हैव बीन टीचिंग, विल हैव बीन टीचिंग। और शेल इसमें आएगा, वी दे रखा है इसलिए शेल हैव बीन स्टेइंग, शेल हैव बीन स्टेइंग, STAYING। इस प्रकार से हमने बाय प्लस टाइम
और सेंस फॉर प्रेस्टाइल, इन दोनों को देखकर इस टेंस को बनाए, यही इसकी पहचान है। और इसी के साथ मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। धन्यवाद।